हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बनदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए यहाँ इंडियन आर्मी के टोटल 30 प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो 15 सामान्य ज्ञान और 15 सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। तो आप इंडियन आर्मी अग्निवीर में किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि यह वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इस वीडियो में केवल आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर का ट्रिक कर दूंगा। अगर आपको लगेगा कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी ट्रिक कर रहा हूं, तो आप हमारे वीडियो को क्लोज कर सकते हैं या फिर दोबारा भी देख सकते हैं। यह वीडियो यूट्यूब पर ही पड़ी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा प्रश्न संख्या 1 है, नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किसने किया था? तो जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसको हमारा कुमारगुप्त ने बनवाया था। जो कुमारगुप्त थे गुप्त वंश के शासक थे और कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। और इसको जो विध्वंस या विनाश किया था वह बख्तियार खिलजी था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 2, किस मुगल सम्राट ने दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना की थी? तो दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना हमारे मुगल सम्राट अकबर ने की थी। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 3, जीरो शून्य की खोज किसने की थी? तो जो जीरो के खोज किए थे वह थे हमारे ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त ने शून्य की खोज की थी। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा। ब्रह्मगुप्त ने शून्य या जीरो की खोज की थी। प्रश्न संख्या 4, भारत के संविधान में संघीय व्यवस्था की प्रेरणा किस देश से ली गई है? तो संघीय व्यवस्था की प्रेरणा भारत के संविधान में किस देश से ली गई है? तो हम लोग ऑप्शन पहले देख सकते हैं। संघीय व्यवस्था जो है वह भारत के संविधान में कनाडा से ली गई है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, कनाडा से। प्रश्न संख्या 5, गांधी-इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी-इरविन समझौता हमारा सन 1931 में हुआ था और 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन और 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे और उसी समय भगत सिंह को 23 मार्च को फांसी दे दी गई सन 1931 में, जिस समय गांधी जी भारत में नहीं थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इंग्लैंड चले गए थे और एकमात्र व्यक्ति जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए थे वह थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी, सन 1931। प्रश्न संख्या 6, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है इसकी जो स्थापना हुई थी वह 7 अप्रैल सन 1945 को। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा और यूएनओ का मुख्यालय हमारा न्यूयॉर्क में है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, 1945। प्रश्न संख्या 7, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? भारत का पहला परमाणु परीक्षण सन 1974 में पोखरण राजस्थान में हुआ था। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। और दूसरा परमाणु परीक्षण सन 1999 में हुआ था। प्रश्न संख्या 8, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त उम्र क्या है?
जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, या जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या 52वें जो मुख्य न्यायाधीश हैं, वह वर्तमान में B.R. गवई जी हैं। और B.R. गवई जी का पूरा नाम भूषण रामकृष्ण गवई है। तो इनकी सेवानिवृत्त होने की उम्र क्या है? तो वह है हमारी 65 वर्ष, या इनका कार्यकाल पहले समाप्त हो जाए। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 9, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल लागू कर सकता है? तो राष्ट्रपति जो आपातकाल है वह पूरे देश में 352 अनुच्छेद के तहत लागू कर सकता है। 356 के तहत, जो 356 अनुच्छेद है, इसमें राष्ट्रपति शासन लागू होता है। और 360 में वित्तीय शासन लागू होता है। और यह 370 भारत के जम्मू एंड कश्मीर राज्य से संबंधित है, चूँकि इसका वर्तमान में कुछ भाग समाप्त हो चुका है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रपति आपातकाल लागू कर सकता है पूरे देश में। प्रश्न संख्या 10, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो सबसे अधिक गैस नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, चूँकि यह 78% है वर्तमान वायुमंडल में। और ऑक्सीजन गैस 21% पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी 0.93% पाई जाती है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, नाइट्रोजन। प्रश्न संख्या 11, भारत के किस राज्य में पाम ऑयल का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो पाम ऑयल का उत्पादन भारत के किस राज्य में सर्वाधिक होता है? तो वह है हमारा आंध्र प्रदेश में पाम ऑयल का उत्पादन सबसे अधिक भारत में होता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, आंध्र प्रदेश। प्रश्न संख्या 12, भारत में पहला नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? तो भारत का पहला नोबेल पुरस्कार गीतांजलि पुस्तक के लिए साहित्य के क्षेत्र में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी को दिया गया था, और सन 1913 में। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी, साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार सन 1913 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी को दिया गया था। प्रश्न संख्या 13, पंचशील सिद्धांत किन दो देशों के बीच हुआ था? तो पंचशील जो समझौता हुआ था वह हमारा सन 1954 में और भारत और चीन के बीच में हुआ था। पंचशील समझौता भारत और चीन। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 14, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर हमारा प्रशांत महासागर है। और सबसे गहरी गर्त जो ट्रेंच या गर्त है वह सबसे अधिक मेरियाना ट्रेंच या गर्त है। यह भी प्रशांत महासागर में ही स्थित है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा। प्रश्न संख्या 15, किस भारतीय राज्य को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो भारत का मसालों का बगीचा भारत के केरल राज्य को कहा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, केरल। तो हमारे 15 सामान्य ज्ञान के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। तो अब चलिए 15 सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को देखते हैं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रश्न संख्या 16 है हमारा। तो प्रकाश वर्ष हमारा दूरी का मात्रक है। और दूरी मापने की सबसे जो बड़ी इकाई है वह है हमारा पारसेक। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, दूरी। प्रश्न संख्या 17, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो रक्त में ऑक्सीजन का जो परिवहन करता है वह हमारी हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा, हीमोग्लोबिन के द्वारा
रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। प्रश्न संख्या 18, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वह हमारी यकृत या लीवर है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, यकृत या लीवर। प्रश्न संख्या 19, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस कमी होता है। और विटामिन के टोकोफेरॉल और रक्त का थक्का विटामिन के कारण नहीं बनता है। प्रश्न संख्या 20, न्यूटन का तीसरा नियम किस पर आधारित है? न्यूटन का पहला नियम, जब तक कोई वस्तु गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहना चाहती है, विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहना चाहती है। और न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। और न्यूटन का दूसरा नियम यह बराबर यम में होता है। और जो तीसरा नियम है वह है हमारा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जो प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 21, सूर्य की ऊर्जा किस प्रकार से उत्पन्न होती है? तो सूर्य पर जो ऊर्जा होती है वह हमारी नाभिकीय संलयन से ऊर्जा उत्पन्न होती है। और परमाणु ऊर्जा जो परमाणु बम होता है उसमें नाभिकीय विखंडन क्रिया होती है। और हाइड्रोजन बम और सूर्य पर नाभिकीय संलयन क्रिया होती है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 22, किस गैस का उपयोग पीने के पानी कीटाणुनाशक में किया जाता है? किस गैस का उपयोग पीने के पानी में कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है? तो वह जो है हमारा क्लोरीन। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा, क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 23, दूध में पाए जाने वाला प्रमुख शर्करा शुगर कौन सा होता है? तो दूध में जो पाया जाता है वह हमारा मुख्य रूप से लैक्टोज होता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, लैक्टोज। प्रश्न संख्या 24, परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ स्थित होते हैं? तो यह जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं। और नाभिक के चारों ओर हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वह चक्कर लगाता रहता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रश्न संख्या 25, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान हमारा 7 होता है। और किसी भी वस्तु का या किसी भी पदार्थ का पीएच मान 7 से अधिक है तो वह क्षारीय होता है, 7 से कम है तो अम्लीय होता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, 7। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। प्रश्न संख्या 26, पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है? तो पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस हमारी ऑक्सीजन है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ये होगा। और सबसे अधिक नाइट्रोजन होता है, चूँकि 78% पाया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा, ऑक्सीजन। प्रश्न संख्या 27, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना डबल हेलिक्स किसने खोज की थी? तो डबल हेलिक्स डीएनए की वाटसन और क्रिक ने यह नियम दिया था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। और आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है।
प्रश्न संख्या 28, ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर में पाई जाती है? तो जो ओजोन परत है वह हमारे पृथ्वी के समताप मंडल में पाई जाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा हमारा वह स्ट्रेटोस्फीयर होगा। स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत मुख्य रूप से पाई जाती है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 29, कांच किस प्रकार का पदार्थ है? जो कांच या शीशा है यह किस प्रकार का पदार्थ है? तो वह ठोस अक्रिस्टलीय, जो कांच ठोस अक्रिस्टलीय पदार्थ है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 30 और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, प्रकाश का वेग सबसे अधिक किस माध्यम में होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को हमको कमेंट में बताना है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक करना मत भूलना दोस्तों। अगर आप इंडियन आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर पहले से भी और वीडियो अपलोड है, उसको जाकर आप लोग देख सकते हैं। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त, क्योंकि इस वीडियो के समाप्त होने तक आपकी तैयारी बहुत ही मजबूत हो जाएगी और सामान्य ज्ञान और विज्ञान में बहुत ही मजबूत पकड़ हो जाएगी। तो बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाना दोस्तों। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।